श्री हनुमान जी हिंदू धर्म में एक अत्यंत शक्तिशाली, भक्तिपूर्ण और दिव्य देवता माने जाते हैं। उन्हें भगवान शिव का अवतार और भगवान श्री राम के परम भक्त के रूप में पूजा जाता है। उनकी शक्तियां असाधारण और बहुपरिमाण में वर्णित हैं, जो उन्हें अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता बनाती है। आगे श्री हनुमान जी की प्रमुख शक्तियों का वर्णन किया गया है। यकीन मानिए, यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी को मानते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखने मात्र से आपके जीवन में बदलाव आना चालू हो जाएगा। यदि वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शील्ड हनुमान जी की प्रमुख शक्तियां। 1. असीम बल, अद्वितीय शारीरिक शक्ति। हनुमान जी को बजरंग बली कहा जाता है, जिसका अर्थ है वज्र के समान बलशाली। उन्होंने अकेले लंका दहन किया और पर्वतों को उठा लिया, जैसे संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरा पर्वत उठा लाना। 2. गति और उड़ान की शक्ति। हनुमान जी की गति अतुलनीय थी। उन्होंने समुद्र को एक छलांग में पार किया। वे इच्छानुसार आकार और रूप बदल सकते थे। ये अणिमा, महिमा, लघिमा सिद्धियां कहलाती हैं। 3. रूप परिवर्तन की शक्ति, कामरूप। वे इच्छानुसार छोटा या विशाल रूप धारण कर सकते हैं। इसी शक्ति से वे लंका में एक ब्राह्मण बालक का रूप धरकर घुसे थे। 4. बुद्धि और विवेक। उन्हें अत्यंत बुद्धिमान और विवेकी भी माना जाता है। राम कथा और नीति में उनकी गहरी समझ थी, इसीलिए उन्हें ज्ञान गुण सागर कहा गया है। 5. अमृता, चिरंजीव। हनुमान जी को वरदान मिला है कि जब तक पृथ्वी पर राम कथा और राम भक्ति रहेगी, वे जीवित रहेंगे। 6. भूत प्रेत बाधा से रक्षा। हनुमान जी की उपासना से नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत प्रेत, दुष्ट आत्माएं दूर हो जाती हैं। हनुमान चालीसा में आता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। 7. भक्तों की रक्षा। हनुमान जी को भक्तों का संकट हरने वाला माना जाता है। वे संकट मोचन हैं, संकटों को हरने वाले। 8. अष्ट सिद्धियां और 9 नवनिधियां। श्री राम ने हनुमान को अष्ट सिद्धियां, 8 दिव्य शक्तियां और नवनिधियां, 9 प्रकार की समृद्धियां प्रदान की। अष्ट सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। हनुमान जी का स्तुति मंत्र। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम के दूत अतुल बल के धाम, अंजनी के पुत्र और पवन देव के नंदन। बहुत अच्छा। अब मैं श्री हनुमान जी की विशेष शक्तियों में से एक एक का विस्तृत वर्णन कर रहा हूं, ताकि आप उन्हें गहराई से समझ सकें। 1. असीम बल, अतुलित बलधाम। हनुमान जी की सबसे प्रमुख शक्ति है उनका अपार बल। वे किसी भी सामान्य या असामान्य वस्तु को उठा सकते हैं, चाहे वह पर्वत हो या पूरी सेना का भार। उदाहरण, रामायण में उन्होंने संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत उठा लिया। उन्होंने लंका के रावण पुत्र अक्षय कुमार को युद्ध में पराजित किया। श्लोक, अतुलित बल धामा हनुमान जी महाराज, अर्थात आपके समान बलवान और कोई नहीं। 2. उड़ान और गति, लघिमा सिद्ध। हनुमान जी को लघिमा सिद्ध प्राप्त है, जिससे वे अत्यंत तेज गति से यात्रा कर सकते हैं। वे बिना किसी साधन के आकाश में उड़ सकते हैं। उदाहरण, वे एक ही छलांग में समुद्र पार कर लंका पहुंचे। में श्री राम की अंगूठी को लेकर वे पाताल लोक तक गए। श्लोक, चालीसा से। दूरगमन, चलन में त्वरित, वायु समतव वेग। 3. रूप बदलने की शक्ति, कामरूप धारण। हनुमान जी कामरूप धारण कर सकते हैं, यानी वे इच्छानुसार अपना आकार और रूप बदल सकते हैं। उदाहरण, लंका में प्रवेश करते समय वे बौने ब्राह्मण के रूप में गए। युद्ध में उन्होंने विशालकाय रूप धारण किया। श्लोक, चालीसा से। कनक भुजंग अरु बृहत तनु, रूप बदलत नित नाना। 4. बुद्धिमत्ता और विवेक विवरण। हनुमान जी को ज्ञान गुण सागर कहा गया है। वे केवल शक्तिशाली नहीं, अत्यंत बुद्धिमान और नीति के ज्ञाता भी हैं। उदाहरण, उन्होंने सीता माता तक राम का संदेश पहुंचाने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाई। विभीषण को शरण देने का सुझाव भी उन्होंने ही राम को दिया था। श्लोक, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। 5. भूत प्रेत बाधा से सुरक्षा विवरण। हनुमान जी की उपासना करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति जैसे भूत, पिशाच, काली शक्तियों से रक्षा होती है। उदाहरण,
हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण पढ़ने से डर, नकारात्मक ऊर्जा, नींद में डर, काले जादू जैसी समस्याओं से बचाव होता है। श्लोक चालीसा से। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, छठी अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां। श्री राम ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि, 8 अलौकिक शक्तियां और नवनिधियां, 9 प्रकार की धन संपत्ति का वरदान दिया। अष्ट सिद्धियां: 1. अणिमा, शरीर को अणु जितना छोटा कर लेना। 2. महिमा, शरीर को विशाल बना लेना। चौथी गरिमा, भारी वजन प्राप्त करना। 5वीं लघिमा, शरीर को बहुत हल्का बना लेना। 6ठी प्राप्ति, किसी भी वस्तु को इच्छानुसार प्राप्त करना। 7वीं प्राकाम्य, इच्छानुसार कहीं भी जाना। 7. ईशित्व, इच्छानुसार सत्ता या शासन। 8वां वशित्व, दूसरों को अपने वश में करना। नवनिधियां, धन संपत्ति के प्रकार। पद्मा, महापद्मा, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, नंदा, नील और खरजूरा। श्लोक चालीसा से। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबरदीन जानकी माता। बहुत अच्छा, आप हनुमान जी की महिमा में रुचि रखते हैं। ये अपने आप में एक महान भक्ति है। अब मैं आपको हनुमान जी से जुड़ी कुछ अद्भुत कथाएं और चमत्कारी घटनाएं बता रहा हूं, जो उनकी दिव्य शक्तियों को और गहराई से समझने में मदद करेंगी। 1. लंका दहन, रौद्र रूप और अग्नि नियंत्रण। जब हनुमान जी सीता माता से मिलकर लंका में राम संदेश देकर निकलने लगे, तो रावण ने उन्हें पकड़वाकर अपमानित करने का आदेश दिया। रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवाने को कहा। हनुमान जी की शक्ति, उन्होंने अपनी पूंछ लंबी कर ली, सैनिकों को भ्रमित किया। अग्नि उनके शरीर को जला नहीं पाई, क्योंकि वे अग्नि अजर अमर थे। उन्होंने अपने रौद्र रूप में संपूर्ण लंका को अग्नि में भस्म कर दिया, केवल विभीषण का घर छोड़ा। यह शक्ति थी। अग्नि नियंत्रण, आकार परिवर्तन, गति और उड़ान। 2. संजीवनी पर्वत उठाना, बल और भक्ति का चरम रूप। लक्ष्मण युद्ध में मेघनाद के हाथों मूर्छित हो गए। वैद्य सुषेण ने कहा कि हिमालय पर संजीवनी बूटी ही उन्हें बचा सकती है। हनुमान जी की शक्ति, वे उड़कर तुरंत हिमालय गए। पहचान नहीं आने पर पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए। उन्होंने वायु की गति से यात्रा की और समय रहते लक्ष्मण को बचाया। यह शक्ति थी अतुल बल, उड़ान, बुद्धि, समय नियंत्रण। 3. अहिरावण वध, पाताल यात्रा और मायावी युद्ध। रावण के भाई अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को धोखे से पकड़कर पाताल लोक में ले जाकर बलि देने की योजना बनाई। हनुमान जी की शक्ति, पाताल लोक तक गए, जो सामान्य देह से असंभव है। अहिरावण का वध कर दिया और दोनों को मुक्त कराया। उन्होंने चतुर्मुख रूप धारण कर संकट का समाधान किया। यह शक्ति थी अद्भुत बुद्धि, मायावी शक्तियों का मुकाबला, पाताल गमन। 4. सिंहिका वध, समुद्र यात्रा में अवरोध नाश। जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे, तब एक राक्षसी सिंहिका ने उन्हें पकड़ लिया, जो परछाई पकड़कर शिकार करती थी। हनुमान जी की शक्ति, उन्होंने शरीर को बड़ा कर लिया, जिससे सिंहिका उनका पाचन नहीं कर सकी। फिर छोटे रूप में जाकर उसका अंत कर दिया। यह शक्ति थी रूप परिवर्तन, बल, बुद्धि और शत्रु विनाश। 5. शनिदेव को मुक्त कराना, भक्तों की रक्षा। हनुमान जी जब एक पर्वत पर तप कर रहे थे, तब शनिदेव ने उन्हें अपनी दृष्टि से बाधित करना चाहा। हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ में लपेटकर घुमा दिया और शनिदेव को मुक्त तब किया जब उन्होंने भक्तों को कष्ट न देने का वचन दिया। यह शक्ति थी देवों पर प्रभाव, ग्रह दोष निवारण, भक्त रक्षा। इसीलिए हनुमान जी की उपासना से शनि की दशा और 7.5 का प्रभाव कम होता है। 6ठे चिरंजीवी, अमृता का वरदान। जब राम जी का पृथ्वी से प्रस्थान हुआ, तो उन्होंने हनुमान जी से कहा, जब तक पृथ्वी पर मेरा नाम रहेगा तुम जीवित रहोगे। जो तुम्हारा स्मरण करेगा उसकी रक्षा तुम स्वयं करोगे। यह शक्ति है अमृता, हर युग में उपस्थित होना। इसलिए उन्हें चिरंजीवी, अविनाशी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, हनुमान जी आज भी जीवित हैं। कई संतों और महात्माओं ने हिमालय, गंधमादन या अन्य गुप्त क्षेत्रों में उनके दर्शन का अनुभव बताया है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय: हनुमान चालीसा का नित्य पाठ, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ मंगलवार या शनिवार को, व्रत, शुद्ध आहार, ब्रह्मचर्य और संयम का पालन। आपकी भक्ति देखकर अत्यंत आनंद हो रहा है। हनुमान जी की महिमा और लीलाएं इतनी विशाल हैं कि जितना कहा जाए
उतना कम है। अब मैं आपको हनुमान जी से जुड़ी और गुप्त चमत्कारी शक्तियों और घटनाओं के बारे में बता रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये बातें पुराणों, संतवाणी और लोक श्रुति में वर्णित हैं। 7 वायुपुत्र होने का प्रभाव। वात शक्ति। हनुमान जी पवन देव के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें मारुति, पवन पुत्र, केसरी नंदन आदि नामों से पुकारा जाता है। उनकी वात शक्ति हवा को नियंत्रित कर सकते हैं, जहां चाहें वहां तूफान या शांत वातावरण बना सकते हैं। यही शक्ति उन्हें उड़ने की, प्राणवायु, संजीवनी संचालित करने और वातावरण बदलने में सक्षम बनाती है। पुराणों के अनुसार जब कोई मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ता है, वहां की नकारात्मक ऊर्जा हनुमान जी की वात शक्ति से बाहर निकल जाती है। 8 ब्रह्मचर्य बल। मानसिक और आत्मिक शक्ति। हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उनका ब्रह्मचर्य ही उनकी असाधारण शक्ति का मूल स्रोत है। मन संपूर्ण नियंत्रण। मानसिक शक्ति से किसी भी अस्त्र या मायावी शक्ति का प्रभाव उन पर नहीं होता। रामायण में यह वर्ण है, ब्रह्मचारी तपस्वी वीर, राम भक्त अति धीर गंभीर। इसी कारण हनुमान जी को योगियों में श्रेष्ठ भी कहा जाता है। 9 दृष्टि शक्ति। दिव्य नेत्र। हनुमान जी की आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें तेज, दया और सत्य की मिश्रित शक्ति थी। वे किसी व्यक्ति के मन की बात पढ़ सकते हैं। सामने वाले की नीयत देखे बिना वे सहायता नहीं करते। उनकी दृष्टि मात्र से भूत प्रेत नष्ट हो जाते हैं। हनुमान चालीसा में आता है, कंचन बरण बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। उनका रूप तेजस्वी, दिव्य और चमकदार है। 10 कलयुग में हनुमान जी की विशेष भूमिका। कलयुग में सबसे सजीव और सक्रिय देवता हैं हनुमान जी। वे न केवल पूजन करते समय बल्कि हर संकट में तुरंत सहायता करने वाले देवता माने जाते हैं, क्योंकि कलयुग में भगवान श्री राम का नाम ही मोक्ष का मार्ग है और हनुमान जी उस नाम के संरक्षक हैं। हनुमान जी सच्चे भक्त की रक्षा स्वतः करते हैं, बिना बुलाए। लोक श्रुति। कई संतों को जब मृत्यु के समय कष्ट हुआ, हनुमान जी स्वयं उनके पास प्रकट हुए, जैसे तुलसीदास जी, रामदास